इवोल्यूशन। ठीक है, जल्दी आ जाइए सब लोग। हाँ, आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। फिर आप लोग इसमें पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, डार्विन साहब ने क्या बोला था, लेमार्क ने क्या बोला था, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो जब भी हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में क्या है, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि हम अपने आप में जो चेंजेस ला रहे हैं, या फिर एज इट इज आप देखेंगे यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हर सेकेंड हर एक मिनट में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन अगर आने वाले 2000 साल के बाद भी अगर ह्यूमन है, तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि वो इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये समझ के चलना है कि एवरीथिंग, एवरी टाइम जो है इवोल्यूशन हो रहा है हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो यूनिवर्स का इवोल्यूशन है उसमें एक थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एक ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पूरे थ्योरी में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इवोल्यूशन डार्विनिज्म के हिसाब से कैसा चल रहा था, लेमार्किज्म के हिसाब से कैसा चल रहा था, जो हमारे सिलेबस में है, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर यूनिवर्स को हम लोग देखते हैं, तो अगर पूरे यूनिवर्स को अगर हम लेते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में, तो एक थ्योरी दी गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी का क्या मतलब है? अब ये बिग बैंग थ्योरी एक नया आ गया कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, क्या हुआ होगा कि एक कोई टाइनी पार्टिकल कुछ रहे होंगे, तो टाइनी पार्टिकल में क्या हुआ, बिग बैंग, नाम से समझ में आ रहा है कुछ एक्सप्लोजन होने वाला है, कुछ बिग बैंग। तो एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो एक्सप्लोजन होके क्या हुआ कि एनर्जी में सारे, जब कोई भी एक चीज टाइनी पार्टिकल क्या हुआ, बॉम्बार्डिंग हुआ, उसमें बॉम्बार्डिंग होने के बाद जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, सारी तरफ एनर्जी फैल गया, है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी। तो जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये पूरे यहां से, ये पूरा क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जैसे ही वो बॉम्बार्डिंग हुआ तो एनर्जी हर जगह फैल गया। तो जब एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस। ठीक है, स्पेस मतलब दैट मीन्स कि स्पेस में एनर्जी पहले से प्रेजेंट हो गया, किसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जब वो हो रहा होगा तो टाइम जो नोट किया गया, टी इजकल टू 0। अब देखिए, टाइम उस समय 0 रहा होगा अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अब सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि टाइम कैसे नहीं रहा होगा, टाइम तो चल ही रहा है, टाइम तो हमेशा आपका क्या हो रहा है कि चल रहा है, रनिंग है। अब टाइम बीतता जाता है, जैसे हम लोग अपने स्टडी में भी देखते हैं कि टाइम हमेशा बीत रहा है, या फिर अभी हम लोग का बीत रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, टाइम उस समय जब ये एक्सप्लोजन हो रहा था, जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, जब एक्सप्लोजन हो रहा था, तो क्या हुआ कि जो स्पेस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो क्या हुआ, जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उस समय टाइम की वैल्यू क्या थी, 0, क्योंकि उस समय से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना था। इसलिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, E इक्वल टू mc²। ठीक है, नो मैटर, मैटर इस समय नहीं था। ठीक है, मैटर, मैटर था ही नहीं, तो इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं, E इक्वल टू mc², मतलब जो एनर्जी है उसी को कन्वर्ट होना है किसमें, मासेस में, मतलब मैटर्स में। यही एनर्जी, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे यूनिवर्स में, तो उसको स्पेस बोला गया कि स्पेस में क्या है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी को कन्वर्ट होना है mc², दैट मीन्स की मास जो मैटर है हमारा उसमें कन्वर्ट होगा। तो जो सबसे पहले
एटम्स जो देखे गए, तो उसमें जो पाया गया उसमें क्या था, हीलियम, हीलियम एंड, दिख रहा है नीचे, हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो फर्स्ट आपको एटम्स मिले। देखिए सबसे पहले तो एनर्जी है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक टाइनी पार्टिकल्स रहा है, वो क्या हुआ, एक्सप्लोज हुआ, मतलब एक्सप्लोजन उसमें हुआ, बहुत बॉम्बार्डिंग हुआ, बॉम्बार्डिंग होने के बाद क्या हुआ कि वो स्पेस में वो एनर्जी फैलता गया। जब वो फैलता गया उस समय टाइम क्या था, जीरो। ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं हर एक मैं कुछ भी अगर आपको पॉइंट्स बता रहा हूं तो वो एज अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो उस समय क्या था कि टाइम जीरो था, और अभी हम लोग क्या एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एनर्जी क्या हो रहा है, इक्वल टू मासेज में, मतलब मैटर जो बन रहा है वो एनर्जी ही बना रहा है, यही कुछ हो रहा होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए किसी चीज को करने के लिए, तो एनर्जी तो हमें मिल रहा था, ठीक है। तो जो ये हीलियम और हाइड्रोजन सबसे पहले मिला, तो हीलियम और हाइड्रोजन मिलने के बाद कुछ हुआ होगा, फ्यूजन एक दूसरे में, ठीक है, फ्यूजन होने के बाद फिर बड़ा एटम बना। ये छोटे एटम्स है, बड़े एटम्स में जैसे बिगर एटम्स देख लेंगे, है ना, बिग, उसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम, है ना, आयरन, देख रहे हैं। अब ये कैल्शियम कौन सा कैल्शियम, जैसे सपोज हमारे जो टीथ में कैल्शियम मिलता है, ठीक है, कैल्शियम कहाँ हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में, स्टार्स के बीच में, है ना, जिसको स्टार्स क्या है, एक तरह का गैसियस फॉर्म, जो गैसेस हमारे हो रहे हैं उसी को एनर्जी के फॉर्म में हम लोग स्टार्स बोल दिया गया। तो कुछ रहा होगा, हीलियम और हाइड्रोजन सबसे पहले देखा गया था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। तो उसमें क्या, जो बिगर एटम्स हैं वो फिर बने, इनके फ्यूज होने के बाद कैल्शियम बने, आयरन बने, हमारे ब्लड में जो आयरन मिल रहा है वो भी वहां से मिल रहा है, मतलब कैल्शियम एक तरह से देखें तो इस तरह से फॉर्म हुआ कि कैसे एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैटर में। मैटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़े एटम्स में बन रहे हैं, बड़े एटम्स बनने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सेल बना, सेल से कुछ ये लाइफ हम लोग क्रिएट हो गए। तो अब इसमें क्या है कि अब जैसे बोला जाता है, ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हाँ, तो जैसे बोला जाता है कि 20 बिलियंस ईयर एगो क्या हुआ, 20 बिलियंस एगो यूनिवर्स हमारा बना। तो एक टाइमलाइन देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या हुआ, 20 बिलियन ईयर्स, ठीक है, आगो, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, बिलियन से गो, 20 बिलियन से गो जो यूनिवर्स है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसको, इस डेटा को, इसी से ये मेन टाइम लाइन है जो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा गया कि अर्थ, अर्थ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, सेम बिलियंस ईयर एगो, ठीक है, 4.5। और जो सबसे पहला लाइफ देखा गया, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट फर्स्ट लाइफ 4 बिलियंस ईयर अगो, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये हो गया यूनिवर्स, ये अर्थ, ये फर्स्ट लाइफ जो देखा गया वो हमारा 4 बिलियंस ईयर अगो देखा गया। उसके बाद क्या देखा गया, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स 3 बिलियंस, 3 बिलियंस ईयर अगो, ठीक है, 3 बिलियंस। जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, सेल वो कब देखा गया था, 2 बिलियन से,
ये जो टाइमलाइन है आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी। तो हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, बट मे बी अगर पूछ दिए तो आपको इस तरह से आपको ये बना सकते हैं। ठीक है, कि यूनिवर्स सबसे पहला क्या हुआ 20 बिलियन ईयर अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, और फर्स्ट लाइफ जो है 4 बिलियन ईयर एगो, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स 3 बिलियन ईयर एगो। इस तरह से जो, और फर्स्ट सेल जो है वो 2 बिलियन ईयर एगो देखा गया। तो अब हम लोग इसको धीरे धीरे प्रूफ करते जाएंगे कि कैसे ये जो डेटा है वो हमारा डेटा करेक्ट बता रहा है। ठीक है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल है, और कार्बन डेटिंग से पता चला है। ठीक है, कार्बन डेटिंग से उन्होंने बताया कि अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपका बना है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 4-5 थ्योरीज हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या थ्योरीज हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा है हमारे पूरे यूनिवर्स में, उनके अकॉर्डिंग लाइफ कब आई। ठीक है, तो वो चीजें सारे हम लोग देखते हैं। तो थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की कौन कौन सी थ्योरी है, थ्योरी कौन कौन सी है, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, दूसरा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ठीक है, ठीक है, अब देखें फर्स्ट थ्योरी क्या आ गया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सेकेंड थ्योरी क्या आ गया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थर्ड क्या हो गया, बायोजेनेसिस। और फोर्थ हो गया थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक, है ना। फिफ्थ हो गया ऑपरिन हेल्डन थ्योरी, थ्योरी ऑफ ऑपरिन हेल्डन, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ 5 थ्योरीज दिए गए, जिनको देखा गया कि कैसे कैसे अपने अपनी जो थ्योरीज दिए कि ये थ्योरी क्या है, हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। ठीक है, कि स्पेशल क्रिएशन क्या है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है, एंड कॉस्मोजोइक। कॉस्मोजोइक थोड़ा लगता है कि हाँ कॉस्मोजोइक एक हो सकता है कि इस तरह से हमारा लाइफ बना हो। और ऑपरिन हेल्डन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरिन हेल्डन थ्योरी, जो कि आज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि ये थ्योरी सबसे बेस्ट थ्योरी है, जो कि ये बताता है कि हाँ लाइफ कैसे फॉर्म हो सकता है, मतलब सबसे अच्छा एविडेंस इन्हीं का है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सबसे फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, कि इस थ्योरी में बताया गया कि जो भी लाइफ है वो एक सडन क्या हुआ कि आ गया हमारे धरती पे। ठीक है, अर्थ पे क्या हुआ कि कह सकते हैं कि भगवान आए, जो हमारे स्पिरिचुअल जिनको भी आप मानते हैं, भगवान आए वहां पे कह दिया कि लो छू, क्या हो गया यहाँ पे, सब सब लाइफ आ गया, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी हैं प्लेनेट में, सब कुछ एज इट इज आ गया। तो लाइफ कम फ्रॉम एज सच। ठीक है, लाइफ कैम फ्रॉम एज सच। ठीक है, एंड
देयर इज नो इवोल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो इवोल्यूशन। इसका कहने का मतलब था अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन, कि हमारे भगवान ने आए और क्या क्या स्पेशल क्रिएशन किया कि हाँ आज से मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जीवन हो जाए, तो आज से जीवन हो गया। बट उसने क्या बोला कि नो इवोल्यूशन। बट ये तो गलत है, क्योंकि इवोल्यूशन तो हमारा हो रहा है। अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता तो आप सुने होंगे डायनासोर्स। आज भी हमारे यहाँ क्या मिलता है, आप जब खुदाई करते हैं लोग तो डायनासोर्स का बोन्स वगैरह, हड्डी वगैरह मिलता है। तो जो उसके बोन्स मिल रहे हैं, तो अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता, अगर आप कहने का मतलब कि इवोल्यूशन नहीं है, तो वो वहां कैसे है? ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो वो आज भी होता यहाँ जिंदा।